आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज से जो आपके फॉर्मूला लगने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा था, और लास्ट से अगर आपको कोई टर्म फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला देखा था। और साथ में अगर आपको रैंडमली कोई 3 टर्म एपी में लेट करनी है, 4 लेट करनी है, 5 लेट करनी है, तो हम वो कैसे लेट करेंगे वो चीज हमने देखी थी। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पढ़ना है कि एपी की जो टर्म्स होंगी हम उनका सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ एपी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एसएन। एसएन मतलब क्या है कि जितनी भी टर्म्स हैं, एन मतलब हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का सम। ठीक है, तो वो क्या होता है n/2 एंड देन 2a प्लस n-1 into d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द एपी। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पर ए भी पता है क्या होता है, ए भी आपको पता है, एन भी पता है, डी भी पता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पर आपका पहले जो आता है 2, 7, 12, 17, इसमें यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 219 टर्म्स, क्योंकि सम निकालने के लिए हमेशा आपकी इनफाइनाइट एपी नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपकी एपी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इनफाइनाइट है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इनफाइनाइट है तो आप सारी टर्म्स का एपी तो सारी टर्म्स का तो सम आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि पता ही नहीं है वो कहाँ तक है, वो तो इनफाइनाइट है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इनफाइनाइट एपी होगी तो आपको फिक्स्ड दिया होगा कि फर्स्ट 32 टर्म्स का सम बताओ, फर्स्ट 100 टर्म्स का सम बताओ, फर्स्ट 200 टर्म्स का सम बताओ, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम बताओ। ऐसे आपसे बता दिया जाएगा, यानी कि आपको n की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 19, मतलब कि कितनी टर्म्स हो गई, 19 टर्म्स हो गई, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 19 हो गई। अब यहाँ पर देखिए हमें और क्या चाहिए, हमें पता है कि n आपका यहाँ पे 19 है, a यानी कि फर्स्ट टर्म वो आपका 2 है, d क्या है देखिए 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिलेगा, सब कुछ पता है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो Sn की जगह क्या आएगा, S19, देन 19/2 एंड देन a की जगह हो जाएगा आपका 2 प्लस 19-1 एंड d की जगह हो गया 5। तो 19/2 यहाँ पे क्या आ गया 4 एंड देन प्लस 19 में 7 गया तो 18 एंड देन 18 5 क्या हो गया 19। तो ये आपका हो गया 19/2 into 94। उसे कट करेंगे 2 4 8 देन 2 7 उसके बाद 19 into 47। तो 19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19 एंड देन 47, 9 7 63 को 3 कैरी 6, 9 4 36 एंड 6 42, ये आ गया 7, ये आ गया 4, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ 9 एंड देन ये 8 हो गया। तो 893 क्या है, सम ऑफ द 19th टर्म। ठीक है, ऑफ दिस एपी। तो 893 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन, इसके पार्ट्स अलग अलग है। यहाँ पे बोला गया 14 टर्म्स, यानी n की वैल्यू हो गई 14, a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 7 में से 9 गया तो -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला देखिए होता है Sn = n/2 देन 2a प्लस n-1 into d। तो यहाँ पे S14 = 14/2 2 एंड देन इधर आ गया 9 प्लस 14-1, d की वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, ये हो गया 7 एंड देन 9 2 18। अब 13 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में करेंगे। 13 जो होगा पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव है, तो क्या आएगा -26। तो 7 into क्या हो जाएगा 8, -8, 8 से 56, तो ये आ गया -56। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है -37, -33, -29 एंड देन 12
टर्म्स। तो a की वैल्यू यहाँ पे -37 है, n की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू क्या होगी देखिए -33 जो है माइनस कर देंगे इसमें से -37 को, तो -33 प्लस 37 क्या हो जाएगा 4। तो यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहाँ पर S12 इक्वल टू 12/2 एंड देन 2, a की वैल्यू आ गई -37 प्लस n-1 होता है, तो 12 - 1 11 का मल्टीप्लाई किस में होगा d में, यानी कि 4। 2 6 12, उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 60 एंड देन 74, तो यहाँ पे आ गया -74 प्लस 44, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा -30, तो ये आ गया -180। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है इसका 1/15 का 1/12 1/10 to 11 टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है 1/15, n की वैल्यू 11, d की वैल्यू कैसी आएगी 1/12 माइनस 1/15 कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए 60 आएगा। 12 5 60 एंड देन 15 4 60, तो ये हो गया 1/60, d की वैल्यू हो गई। अब देखिए Sn इज इक्वल्स टू n/2 देन 2a प्लस n-1 इंटू d। n क्या है 11, 2 a क्या है आपका 1/15, ये हो गया 10, d की वैल्यू क्या है 1/60। अब देखिए 11/2 एंड देन 2/15 प्लस ये 10 से इसको कट करेंगे 6, तो 1/6। इसको अंदर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा एलसीएम क्या आएगा 30, 15 2 जा 30, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 11/2 इंटू 9/30, तो 3 3 जा देन 3 10 जा, उसके बाद ये आ गया 33/20 एंड 33/20 इज द आंसर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है डेसिमल में है, डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में, एपी में होने से मतलब है देन 1.7 माइनस 0.6 क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 7 में से 6 गया तो 1 आ गया एंड देन 1 में से 0 गया तो अगेन 1 आ गया, 1.1 आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 100 टर्म्स, तो n की वैल्यू हो गई 100, तो Sn is equals to n/2 then 2a plus n-1 into d, तो S100 equal to 100/2 and then 2, a की वैल्यू 0.6 है प्लस ये हो गया 100 माइनस 1 एंड देन d की वैल्यू क्या है 1.1, तो ये आ गया 50, ये क्या हो गया 6 2 12 यानी कि 1.2 एंड देन प्लस 99 इंटू 1.1, तो 99 का मल्टीप्लाई 1.1 में करेंगे, तो देखिए 99 1.1 इधर आ गया 99, इधर भी आ गया 99, 9 9 18 को 8 कैरीज 1, 1089 मीन्स 108.9, तो 50 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो 108.9 एंड देन 1.2, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 को 1 कैरीज 1, 8 प्लस 1 9 एंड प्लस 1 10 को 0, इधर आ गया 1 इधर आ गया 1, 110.1। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 अगेन 5 1 जा 5, उसके आगे एक 0 और लग जाएगा एंड देन हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या बचा 5505 and this is the answer. Find the sum of each of the following arithmetic series.
अब या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या अरिथमेटिक सीरीज बोलो। अगर यहाँ पर अरिथमेटिक नहीं लगा होता तब हम क्या करते, तब हम पहले ये बताते कि देखो भाई ये एपी में है, उसके बाद हम फॉर्मूला को यूज करते। जस्ट बिकॉज ये हमें पहले ही बता दिया कि अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है, तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सीरीज, ओ माय गॉड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, प्लस प्लस लगा हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, तो ये अभी भी एपी में ही है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका ए भी वैसा ही सेम रहेगा, डी भी जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, एंड एन आपका क्या होगा, एन मतलब योर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म नहीं मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसे पता चलेंगी, यहाँ पे आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए अगर आपको सम निकालना है तो, एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता होने के लिए आपको एल पता होना चाहिए, फिर हम ए एन बोले तो वो पता होना चाहिए, कि लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। तो यहाँ आपको लास्ट टर्म पता है, तो इस लास्ट टर्म से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। लास्ट टर्म इज 84, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स आया 10, लेट्स सपोज नंबर ऑफ टर्म्स आया 10, एंड देन हम क्या करेंगे, उन 10 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला पहले लगेगा, किसके लिए, ताकि हमें n की वैल्यू मिल जाए, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए। अब an क्या है, यहाँ पे 84 है, देखिए हम लिख लेते हैं an इज इक्वल टू 84, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 होल 1 by 2 minus 7, so 10 to the 20 and 121 by 2 minus 7, तो 21 minus 14 by 2, तो ये आ गया 7 by 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू 7 by 2 आ गई, एंड ऑल्सो n तो अभी हमें निकालना ही है, ठीक है। 84 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n फाइंड करना है, d की वैल्यू 7 by 2 हो गई। 7 को इधर ले आएंगे, 84 में से 7 गया कितना बचेगा 77, एंड देन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 by 2। अब क्या होगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 77 by 2 by 7, 11 आ गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n की वैल्यू आ गई 23, ठीक है, बहुत बढ़िया, n की वैल्यू 23 आ गई। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई, क्योंकि बिना नंबर ऑफ टर्म्स के हम सम फाइंड नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ लगेगा Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2, देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो यानी कि S23, तो 23 बाई 2, देन 2 इंटू a की वैल्यू है 7, प्लस ये हो गया 22, d की वैल्यू है 7 बाई 2। अब यहाँ पर 23 बाई 2 ये हो गया 14, एंड देन प्लस 11 7 जा 77, तो 23 बाई 2 इंटू 7 प्लस 4 हो गया 11, एंड देन ये हो गया 9, ऐसा ही होगा ना, 7 प्लस 4 11, एंड देन या, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 और 23, तो यहाँ आ गया 3 27 2 एंड देन 18, तो 3 9 2093 बाई 2, आंसर 2093 बाई 2, ये आपका आंसर है। वैसे आंसर शीट में अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुआ है, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली 2093 को, 2 1 जा 2, 0 उतार लिया, 0 टाइम्स 0 आ गया, है ना 0। फिर 9 को उतारेंगे, 2 4 जा 8, बचा 1, फिर 3 को उतार लिया, 2 6 जा 12 एंड देन 1, यानी कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 1046 होल 1/2, इतना आपका आएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 34, d की वैल्यू क्या है 32 माइनस 34 विच इज -2, an की वैल्यू क्या है 10 है, n तो अभी हमें निकालना है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 10 हो गया, a 34 हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड d की वैल्यू -2। इसको इधर ले आएंगे तो 34 में से 10 गया, कितना बचा 24, एंड वो भी माइनस का, तो यहाँ पे आ गया -24 इक्वल टू n माइनस 1 एंड देन -2 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है,
तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस 24 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 24 कट गया, तो क्या बचा 12, तो 12 एंड देन 1 को उधर भेज दिया प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 13। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस 13। तो 13 बाई 2, 2 की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 34, n तो अब हमें पता चल गया 13, n माइनस 1 12, d की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो 13 बाई 2 एंड देन ये कितना हो गया 60 एंड 4 4 8 68, तो ये हो गया 68 माइनस 24, तो 13 बाई 2 इंटू 44, तो ये हो गया 22, 13 plus 26 plus 6 carries 2, 13 26 and 2 into 8, so 286 is your answer। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए a आपका क्या है, a है आपका -5, an है आपका -230, d आपका -8 है, उसमें से माइनस करेंगे -5 को, तो -8 प्लस 5 आ गया विच विल बी -3 एंड n तो हमें फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू -230, a की वैल्यू -5, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू -3, इसको उधर भेज दिया, तो -230 प्लस 5 क्या होगा -225, तो ये हो गया -225। 3 को इधर ले आते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू -225 बाई -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 सा देन 3 5 सा, n की वैल्यू आ गई 76, n की वैल्यू क्या आ गई 76 आ गई। Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S 76, तो 76 बाई 2, a की वैल्यू है -5, n 75 हो गया, एंड d की वैल्यू क्या आ गई, n 75 नहीं n -1 है, तो मैं वो डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब d यहाँ पे क्या होगा -3 होगा, इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6 देन 2 8 जा, ये -10 हो गया, ये कितना हो गया 5 6 15 को 5 कैरीज 1 7 6 21 एंड 122। अब -10 और -225 कितना हो गया -235, तो 38 का मल्टीप्लाई होगा -235 में, तो देखिए 235 में मल्टीप्लाई होगा 38 का, 8 में से 40 को 0 कैरीज 4, 8 3 24 एंड 4 28 को 8 कैरीज 2, 8 2 16 एंड 2 18, 3 से 15 को 5 कैरीज 1, 3 3 9 1 10 को 0 कैरीज 1 एंड 3 2 6 1 7, तो 0 8 5 13 को 3 कैरीज 1 एंड 9 आ गया, तो 8 9 3 0 8 9 3 0 एंड वो भी माइनस का, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपको चलते नहीं जाना है, ठीक है, कि ये A2 A3 A4 A5 A6 नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि ईपी में कब होता है, जब कोई भी सीरीज ईपी में कब होता है अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, तो क्या होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। अगर आप -41 -5 करेंगे यू विल गेट -46, सही बात, सही बात। अगर आप 9 -41 करेंगे व्हाट यू विल गेट 9 + 41 which will be 50, तो यहाँ पर d जो है वो 50 है, यहाँ पर -46 है, ऐसा कैसे बाबू भैया, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा, वो वहां पे क्या कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आप देखेंगे तो ये एंड देन ये, इनकी क्या है अलग सीरीज है, ये एंड ये इनकी अलग सीरीज है। देखिए 9 - 5 is 4, 13 - 9 is 4, 17 - 13 is 4, गॉट इट, बहुत बढ़िया। -41 माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझ रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या होगा जी -2, -37 + 39 -2, समझ आया। तो यानी कि ये दो अलग अलग सीरीज हैं, तो क्या होगा
सबसे पहले जो पहली वाली है हम उसकी बात करते हैं। तो वहां a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 9 माइनस 5 4 हो गई, a n की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म, उस हिसाब से तो आप लास्ट टर्म कूद कूद के जाएंगे तो वो 81 आएगा, तो यानी कि ये 81 हो गया। यहाँ का n हमें फाइंड करना है पहले। तो देखिए an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an है आपका 81, a है 5, n तो फाइंड करना है, d है आपका 4। 5 को इधर ले आएंगे तो 81 में से 5 जाएगा, बचेगा 76 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। 2 3 जा देन 8 जा 9। n की वैल्यू आ गई 20। क्या आ गई? 20। अब यहाँ पर n तो हो गया 20, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे which is n by 2 then 2a plus क्या होगा l, नहीं a plus l, a plus l एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। तो 20 by 2, a की वैल्यू क्या है 5, l की वैल्यू 81, 10 इंटू क्या हो गया 86, 860 आ गया। फर्स्ट सीरीज जो है उसमें सम कितना आ गया 860 आ गया। तो सेकंड वाले केस में देखिए a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 41, d की वैल्यू 2 है ना, क्योंकि माइनस 39 एंड देन माइनस 41, तो माइनस 39 प्लस 41 विच विल बी 2 ऑफ कोर्स। an की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 आ गई, n तो हमें फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आ गया माइनस 3, a की वैल्यू क्या हो गई माइनस 41 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अब माइनस 3 प्लस 41 कितना आ गया 38 बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1। तो क्या आ जाएगा देखिए n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 1 2 देन 2 9 सा, n की वैल्यू आ गई 20। यहाँ पे भी n की वैल्यू 20 आ गई, मतलब टोटल टर्म्स आपकी 40 थी, ठीक है कोई नहीं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, जल्दी हो जाएगा कर लेते हैं। 20 बाई 2, a की वैल्यू यहाँ माइनस 41 है प्लस l की वैल्यू माइनस 3l, मतलब लास्ट टर्म 10, देन यहाँ पे क्या हो गया माइनस 41 एंड देन माइनस 3 कितना होता है माइनस 44 होता है, माइनस 44 समझ आया ना। 41 माइनस 41 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 44, माइनस 44 को मल्टीप्लाई 10 में करेंगे माइनस 440। अच्छा, अब एक जब आपने फर्स्ट सीरीज का सम निकाला 20 टर्म्स का तो वो 860 आया, सेकंड वाली का माइनस 440 आया। टोटल सम कितना आएगा, तो टोटल सम दोनों को जोड़ देंगे, अलग अलग है ना तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो टोटल सम इज इक्वल्स टू 860 एंड देन प्लस माइनस 440, एक्चुअली 440। तो 860 माइनस 440, 0 में से 0 गया, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ठीक है 420 will be our answer. So this was question number 2। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।